What is up guys and welcome back to another most requested video Infinix Note 10 Pro PUBG Test गेमिंग रिव्यू। मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई इसका PUBG Test गेमिंग रिव्यू करने के लिए, क्योंकि एक टोटली गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस। अगर बात कर लीजिए G95 एक ट्रू गेमिंग चिपसेट की, मीडियाटेक की G सीरीज का सबसे ऊपर वाला चिपसेट है। अगर बात कर लीजिए 8GB रैम की, अगर बात कर लीजिए इसकी जायरो की हार्डवेयर वाली, अगर बात कर लीजिए बाकी सारे फीचर की, तो भाई टोटली गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस बनाने की ट्राई की गई है। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं Infinix Note 10 Pro का PUBG टेस्ट। देखेंगे यहाँ पर जायरो किस तरह वर्क करती है, देखेंगे यहाँ पर FPS में ड्रॉप आता है, फ्रेम ड्रॉप आता है कि नहीं आता। यहाँ पर हम ये भी चेकआउट करेंगे डिवाइस हीटअप होती है कि नहीं होती, क्योंकि काफी ज्यादा लोग कहते हैं ये हीटअप होने वाली है बाकी सीरीज की तरह, लेकिन वो भी चेकआउट कर लेंगे यहाँ पर। उस तरह हम ये भी देखेंगे कि ग्राफिक्स किस तरह निकल के आते हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आ गए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये 30,000 के प्राइस टैग में पहली डिवाइस है जो कि आपको G95 प्रोवाइड कर रही है। ये 30,000 के प्राइस टैग में पहली डिवाइस है जो कि आपको 8GB रैम 128GB का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रही है। सब कुछ देखेंगे और देखेंगे क्या 30,000 के प्राइस टैग में ये बेस्ट ऑप्शन है गेमिंग के लिए कि नहीं है, वो भी सारा चेकआउट कर लेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं आ गए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया होता तो भाई सब्सक्राइब कर लें पहले, फिर साथ बेल नोटिफिकेशन को लाजिम प्रेस करना था कि इसके रिलेटेड या नेक्स्ट अपकमिंग डिवाइसेस के रिलेटेड जो भी अनबॉक्सिंग रिव्यू PUBG टेस्ट कैमरा रिव्यू है वो सबसे पहले मिल जाए आपको आपके नोटिफिकेशन बार में। अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चल के करते हैं इसका भाई PUBG टेस्ट और देखते हैं किस तरह की गेम प्ले निकल गया। सो गाइस फाइनली ये जो आपकी डिवाइस Infinix Note 10 Pro बैक पर समझिए काफी ज्यादा लग जाती है, यूज कीजिएगा कोई ना कोई केस। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड चेक करें, काफी ज्यादा क्विकली तरीके से फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क करता है। यहाँ पर PUBG टेस्ट स्टार्ट करने से पहले इसका एंट्री स्कोर चेकआउट करते हैं। G95 है और यहाँ पर स्कोर जो है 3 लाख के आसपास कहीं रहता है, कुछ ऊपर नीचे भी होता रहता है। यहाँ पर 3,02,000 के आसपास अभी, लेकिन ये 5-10 हज़ार का भी डिफरेंस आता है अगर टेम्परेचर चेंज हो या और भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स पे इफेक्ट करते हैं। नो यहाँ पर PUBG टेस्ट स्टार्ट करने से पहले इस डिवाइस का टेम्परेचर चेकआउट कर लेते हैं। अभी के लिए इसकी डिस्प्ले का जो टेम्परेचर है वो है अराउंड 34 डिग्री, आउटडोर का जो टेम्परेचर है 32 डिग्री के आसपास है, बैक साइड का जो टेम्परेचर है वो है अराउंड इस टाइम 35 के आसपास। तो ये सारा टेम्परेचर है। उस टाइम यहाँ पर अगर बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की, तो अभी यहाँ पर बैटरी हुई है 90% के आसपास, 90% बैटरी है। टाइम हो रहा है 8:51। तो अभी यहाँ पर हम क्विकली तरीके से PUBG को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर गेम जोन में जाते हैं। यहाँ पर गेम जोन में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, कॉल वगैरह रिजेक्ट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन जो ऊपर आते हैं वो आपको नहीं आने वाले, और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं वो जगह हम जाकर चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पर गेम को स्टार्ट करते हैं। PUBG हमारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर TDM मैच वगैरह खेलेंगे और देखेंगे गेम किस तरह वर्क करती है। तो पहले स्टार्ट हो जाए जरा। सो गाइस फाइनली यहाँ पर गेम स्टार्ट हो गई। गेम को स्टार्ट होने में कुछ ही सेकंड लगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक TDM मैच लगाएंगे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि मैं TDM मैच पे प्रैक्टिस पे कर रहा था ऑलरेडी काफ़ी दिनों से, 6-7 दिन तो मिनिमम 6-7 दिन से मैं इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वेल यहाँ पर अगर ग्राफिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है स्मूथ प्लस अल्ट्रा का मैक्सिमम। 60 FPS एक्सट्रीम वाला ऑप्शन इसमें अनलॉक नहीं है। अगर बात की जाए कुछ टूल लगाकर आप अनलॉक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर ग्राफिक्स अगर आपको दिखाऊँ तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा अवेलेबल है, जायरोस्कोप अवेलेबल है। और उस तरह बात करें जायरोस्कोप काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है, मुझे डिले देखने को नहीं मिला इस जायरोस्कोप में। और आगे चल के देखते हैं कुछ मैच लगा के डिवाइस हीटअप होती है कि नहीं होती, वो भी सारा चेकआउट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से बाइक की गेम को जज कर सकें। ये हमारे घर में घुस गया होगा भाई। भाई बहुत गंदा मारा उन्होंने हमें भाई।
लेकिन फिर भी मेरे कम से कम 7-8 किल तो होंगे। वेल यहाँ पर अगर बात कर लीजिए फर्स्ट मैच की, तो भाई आपके भाई के 9 किल हैं। अब मेरी तरफ से फुल था, बाकी टीम ने कॉपरेट नहीं किया। सो नो यहाँ पर बात कर लीजिए एक TDM मैच के बाद इस डिवाइस की क्या परफॉर्मेंस निकल के आई है। डिवाइस में जायरोस्कोप काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क की है, जायरोस्कोप में मुझे कोई भी इशू देखने को मिला, काफ़ी स्मूथ है, ग्राफिक्स अच्छे थे। यहाँ पर अगर बात कर लीजिए एक TDM मैच के बाद बैटरी यहाँ पर हो गई है भाई 87 के आसपास। यहाँ पर मैं फोकस कर लूँ, फोकस हो जाए भाई, यस 87 के आसपास है, मतलब 2% के आसपास बैटरी यहाँ पर डिक्रीज हुई है एक कंप्लीट TDM मैच के बाद। तो यहाँ पर बैटरी का ये सिनेरियो है, टेम्परेचर ज़्यादा हीटअप नहीं हुआ। तो बाकी अगर बात की जाए ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस क्या निकल गया इस डिवाइस के साथ, जो कि मैंने इसे 6, 7, 8, 10 दिन यूज़ किया है। वेल देखिए अगर आपको सिर्फ PUBG के लिए डिवाइस चाहिए तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस निकल गया है मेरा। यहाँ पर अगर बात कर लीजिए वैसे नॉर्मल मैप की TDM मैच की यहाँ पर इतना ज़्यादा मुझे डिले देखने को नहीं मिला, मतलब डिले है ही नहीं एक हिसाब का ना। इस प्राइस टैग में G95 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अगर सिर्फ गेमिंग के लिए चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी आपको क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसके कैमरा रिव्यू वगैरह आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।